और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना जायज ही था, क्योंकि इतने सारा इनके कार्यकाल में जो कि लगभग 22 पेपर जो कि लीक होता है। गरीब माँ बाप पढ़ाते हैं किसी तरीके से, उसमें इतना मेहनत में जो कि पानी फिर देते हैं, इसे कहते हैं एनजीओ का पावर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस्तीफा हो जाने से ही जो कि शिक्षा में सुधार आ जाएगा। सवाल बहुत तरह का जो कि सवाल खड़ा होता है कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने से क्या शिक्षा में सुधार आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर प्लस में घनश्याम शर्मा। दोस्तों, जिस तरीके से जेएनजीओ ने सरकार को झुका दिया, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, ये कहते हैं जेएनजीओ का पावर। इसे कहते हैं छात्रों का पावर। छात्रों के पावर की वजह से जो है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो कि इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद अपने ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, वो मैं सुना रहा हूँ कि मेरे युवा साथियों, मित्रों बोलने भूल गए होंगे, मेरे युवा साथियों, पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरे सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेदी और दूरदर्शिता शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र का आधारशिला होती है। ये लिखे हैं। उसके बाद इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान जी को। जिस तरीके से मोदी जी की आधे रात को रील बनाते हैं अपने खुद के मोबाइल से और पोस्ट करते हैं, उसी टाइम से पता चल गया छात्रों को कि अब सरकार जो कि झुकने वाले हैं और सरकार के अंदर तक जो कि डर पैदा हो चुका है। इसलिए जो कि नेक्स्ट दिन या कल जो कि मोदी जी ने जो कि वीडियो जारी किया, उसके बाद जो कि आज इस्तीफा दे दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री को, जो कि आज इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस्तीफा हो जाने से ही जो कि शिक्षा में सुधार आ जाएगा। सवाल बहुत तरह का जो कि सवाल खड़ा होता है कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने से क्या शिक्षा में सुधार आ जाएगा, क्या वैकेंसियाँ, कई सारा वैकेंसियाँ आने लगेगा। छात्रों के मन में बहुत सारे जो कि सवाल अभी भी हैं। और 3:30 बजे जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष को जो कि मीटिंग बुलाया गया था जेपी नड्डा के द्वारा, तो वो मीटिंग में जो कि बहुत सारे चीज़ जो कि कहे हैं कि छात्रों का जो कि जितने भी छात्र जो पिटाए हैं और जितने पुलिस द्वारा जो कि पिटाया गया है छात्रों को, उन पुलिस वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए सरकार के द्वारा। ये नियम, ये कहा गया है कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा। और कई सारा बातें जो कि कहे हैं कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक होने के बाद जो कई सारे छात्रों ने जो कि आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया, उन छात्रों के परिजनों को जो कि 1-1 करोड़ जो कि मिलना चाहिए, ये जो कि कहा गया है। और जितने भी छात्र के ऊपर जो कि एफआईआर दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा, वह सारा रद्द होना चाहिए, क्योंकि तो वह रद्द किया जाए तब जाके ये मांगे हम लोग पूरी करेंगे। तो ये सारे बातें जो कि कहे हैं जेपी नड्डा के साथ जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बातें किए, मीडिया के सामने बातें किए। उसके बाद जो कि कहा गया कि मंगलवार तक जो कि ट्यूसडे तक जो है कि ये सारा रिप्लाई दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये कांग्रेस जनता पार्टी के जो पक्ष रखा जाएगा या फिर नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को जो कि इस्तीफा हो ही गया, उसके बाद जो कि अगला शिक्षा मंत्री जो कि बनने वाले हैं, तो वो कौन सा शिक्षा मंत्री बनने वाले हैं, कौन बनेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और पता है धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के अंतर्गत में जो कि शिक्षा मंत्री का कार्यकाल धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत में जो है कि लगभग 22 से भी ज़्यादा जो कि पेपर लीक किया गया है। 22 से भी ज़्यादा जो कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के अंतर्गत में हुआ है पेपर लीक। और पिछले 12 साल के अंतर्गत में जो है कि पेपर लीक सैकड़ों जो कि पेपर लीक हुआ है। लगभग 100 पेपर लीक जो है कि 12 साल के अंतर्गत में किया गया, उसमें भी मेजर पेपर। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना जायज ही था, क्योंकि इतने सारा इनके कार्यकाल में जो कि लगभग 22 पेपर जो कि लीक होता है। इतने सारा मेहनत करते हैं जो है कि छात्र इतने मेहनत करते हैं, सालों भर मेहनत करते हैं, बाहर में जा कर के पढ़ते हैं। गरीब माँ बाप पढ़ाते हैं किसी तरीके से, उसमें इतना मेहनत में जो कि पानी फिर देते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं रहता है और इस्तीफा होना चाहिए था, और इस्तीफा हुआ। इसे कहते हैं जेएनजीओ का पावर। ये जेएनजीओ का पावर तभी से शुरू हुआ जब जो कि सोनम वांगचुक सर को जो है कि उठा करके जंतर मंतर से पुलिस ने जो कि चादर उड़ा करके जो कि लेके गए। उसके बाद जो है कि जेएनजीओ का छात्रों का जो कि जज्बा आया, तो बोलने का बात नहीं। और जो है कि जब उस दिन से लगभग कंटिन्यू जंतर मंतर में जो है कि डटे रहे छात्र, उसके बाद अभी तक जब तक इस्तीफा नहीं दिया तब तक जो कि डटे रहे। ये मानना पड़ेगा किस तरीके से जो कि छात्र ने अपने एकता दिखाए हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहे थे कि एनडीए का सरकार है, ये कोई फालतू सरकार नहीं है कि झुकने वाला है। लेकिन क्या हुआ, ये जो पहले जो ये फिल्मी स्टार नहीं है कि झुके पुष्पा झुकेगा नहीं, उस तरीके से नहीं है, ये झुकना पड़ा सरकार को। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। इस बार पूरे भारत के छात्र जो कि जग गए थे
कि इस्तीफा होना ही चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को जो कि इस्तीफा होना ही चाहिए, तभी जाकर के जो कि शिक्षा व्यवस्था में जो कि सुधार आ पाएगा। इतने सारे मारे खाए, इतने सारे पिटाइयाँ मिला, कई छात्र जंतर मंतर में भी जो कि दम तोड़ दिए, कई सारे छात्र जो कि मरे भी हैं, कई सारे छात्र बेरहमी से पिटाए हैं, किसी का पेट टूट गया तो किसी का हाथ फट गया, किसी का सर फूट गया, कई तरह तरह जो कि घटनाएं आए सामने। फिर भी जो कि छात्र डटे रहे और जो कि फाइनली इस्तीफा लेकर के ही माने छात्र। अब सरकार के द्वारा मंगलवार तक जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो बयान था वो जो कि एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।